दिक्कत होने लगा, मेरा चला नहीं जा रहा था, हमारा कराया। डॉक्टर देखते 4 गो नस टप गया था रीढ़ का हड्डी का। अभी देख सकते हैं वो मेरे को बहुत बेचैन कर रहा था। 12 दिन में घाव वो छट गया, लेकिन वो प्रेशर मारा था, सूजन हो गया था। फिर डॉक्टर देखा, मैं बताया जो बहुत मार रहा है, सफल नहीं हुआ है, बहुत दर्द करता है। बुरा लगता भगत जी, मेरे को प्राण चल गया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग तो लोकल आदमी है नहीं, और किसी को सब आदमी को ऐसा ही है, किसी का पैर टूटा है, किसी का माथा फूटा है, सबको इमरजेंसी है। कितना भी करे बस सुनता नहीं था। मालिक ऐसे दया किया, 12 पुर्जा का नीचे मेरे 13 नंबर पर था, और एक निकल गया, दूसरा निकलता मैं तीसरा में मेरा नाम बोल दिया राम कुमार। मैं दिल गदगद रोने लगा। दोनों भाई बोला चलो किया। नमस्कार जी। सत्य है भगत जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा रामदास नाम है भगत जी। रामदास जी, यहाँ पर आप किस लिए आए? मैं गुरु महाराज का सेवा में आए थे, सेवा करने के लिए, लेकिन मेरे को लाभ हुआ था, इंटरव्यू लेने के लिए आए। अच्छा, आप यहाँ पर सेवा में आए हो? जी। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ भगत जी। बिहार से हो जी। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले किसकी भक्ति करते थे? पहले मैं हीरा ले चुका था, कंठीधारी का, श्री विष्णु जी का भक्त था। किसका? श्री विष्णु जी का। विष्णु जी का? जी। भक्ति करते थे? जी। कितने साल भक्ति किया आप? और तो मैं बचपन में मन लगा था, मैंने हीरा लिया हुआ, साल भर रखे थे। मेरे बड़े भैया ने संत रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा लिए थे। पहले वो दारू शराब सब कुछ पीते खाते थे, पहले एक जैसा मती नहीं था, बाद में बहुत बदल गए मेरे भैया, और मेरा जीवन बचाना उन्हीं के है। और गुरु महाराज से शरण में आए, मेरे को नाम दीक्षा दिवाए, और उनका भी लाभ हुआ, मेरे बहुत लाभ हुआ भगत जी। अच्छा, कब नाम लिया आप? मैं 2023 में, मतलब कि 22 है ना, 22 में 12वां महीना 25-26 तारीख को ऐसे लिए थे। तो लास्ट मतलब 12वां महीना लास्ट में। हाँ। अच्छा, आपने मतलब 2023 में नाम लिया मान लीजिए। जी जी। तो आपको क्या क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनको नाम लेने के बाद बहुत लाभ होते हैं, आपको क्या लाभ? 2020 में मेरे को घटना घट गया था और नाम दीक्षा नहीं लिया था, तो 70-80 केजी का बोरा था, मेरा पैर फिसल गया। उस समय कुछ नहीं हुआ, बोरा फेंक कर काम करने लगा। बाद में धीरे धीरे पूरा पैर सुन होने लगा, दिक्कत होने लगा, मेरा चला नहीं जा रहा था, हमारा कराया। डॉक्टर देखते 4 गो नस टप गया था रीढ़ का हड्डी का। अभी देख सकते हैं वो मेरे को बहुत बेचैन कर रहा था, तो सफल नहीं हुआ था भगत जी। मेरे को वो घाव ऐसे में से निकाला था, मेरे को बेचैनी हो गया था। 12-1 बज रहा था, सोमवार का दिन था, और मेरा भैया ने बोले नंबर लगाने के लिए, CT स्कैन कराने के लिए, ऑपरेशन का बाद में होता है ना, उसमें CT स्कैन कराने के लिए मेरे को दम भी मार रहा था, और खांसी गर्मी भी बहुत था। और इसी महीने में, अभी पिछले साल में इसी महीने में वो ऑपरेशन हुआ था, चौथे महीने में। मैं अपने ही था, और भी गांव से अलग में, तमिलनाडु में। मैं सिर्फ 3 भाई था, और मेरा एक बड़े भैया का लड़का था, भतीजा, वो आया था हॉस्पिटल में, तो वहीं मेरे खाना वाना देकर भाग जाता था, फिर काम कर दे उनने। मेरा बड़े भैया ने सोचा अब क्या करें, तो हम बोला कि मेरे को प्राण जा रहा है, आप कुछ कीजिए। तो जाकर लोकल आदमी उधर का था ना, जिसको बोले थे, तो वो गए, तो उनको बोला था, तो बोला कि भाई 13 नंबर है, 12 को पुर्जा ऊपर है, 13 पर 13 नीचा है। मैं बोला कुछ कीजिए भैया। तो एक आदमी को देखने में, CT स्कैन करने में 15 मिनट का समय लगता था भगत जी, और मेरे को बेचैनी दम मार रहा था, ऐसे में से निकाला था, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं बहुत गड़बड़ा गया था। हम बोला भैया मैं मर जाऊंगा, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बोला जब कुछ नहीं होगा, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग तो लोकल आदमी है नहीं, और किसी को, सब आदमी को ऐसा ही है, किसी का पैर टूटा है, किसी का माथा फूटा है, सबको इमरजेंसी है। कितना भी करे बस सुनता नहीं था। तो मेरे बड़े भैया ने बोला देखो तुम एक काम करो, तुमका भी सतनाम मिल गया है, मेरा भी मिल गया है, अब सब कुछ, अब मरना है अब आवे, अब गुरु महाराज पर छोड़ दीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, जो करेंगे वही करेंगे, उनका सिवा हम लोग का कोई नहीं, सहारा नहीं है भगत जी। जब इंसान हार जाता सभी जगह से, तो भगवान को जी मालिक कैसे दया किया। 12 पुर्जा का नीचे मेरे 13 नंबर पर था, और एक निकल गया, दूसरा निकलता मैं तीसरा में मेरा नाम बोल दिया राम कुमार। मैं दिल गदगद रोने लगा। दोनों भाई बोला चलो मालिक दया किया, उन्हीं पर छोड़े। जी कहते हैं ना, जिसका कोई सहारा नहीं रहता उसका परमात्मा सहारा रहता है।
भगवान अब कहाँ तेरे नंबर, कहाँ 10 पर मेरा आ गया तो तो देखो मेरे जी को सीटे तो तीसरे में मेरे मालिक मेरा ही नाम बोलवा दिया। पर वो ऑपरेशन हुआ? फिर उसके सीटी ऑपरेशन होने के बाद में तो सीटी, फिर उसका बाद में 12 दिन में घाव वो छट गया, लेकिन वो प्रेशर मारा था, सूजन हो गया था। फिर डॉक्टर देखा, मैं बताया जो बहुत मार रहा है, सफल नहीं हुआ है, बहुत दर्द करता है, बुरा लगता। भगत जी मेरे को प्राण चल गया। मेरा नाम खंडित था उस समय में, खंडित था। फिर ऑनलाइन 2 महीना उसमें रखा, 20-25 दिन रखा, फिर भेज दिया, करंट सटवा कर भेज दिया। सोमवार को डिस्चार्ज किया, फिर बुधवार को मैं हाजिर हो गया। वो बुध का सोमवार को 2 ही दिन देखता था, 2 ही घंटा डॉक्टर बैठता था, और नस का, रीढ़ का, हड्डी का। हफ्ते में 2 बार देखेगा, 2 ही घंटा, 9 बजे से 11 बजे तक, उसका बीच में नहीं देखेगा, बाकी ऑपरेशन करेगा। तो डॉक्टर साहब ने देखो कर बोला एडमिट कर दो, एडमिट करके सोमवार को डिस्चार्ज कर दिया। मैं इसलिए रखा, करंट संटवा कर और डिस्चार्ज कर दिया। फिर मेरे को पीड़ा हुआ, ज़्यादा दर्द हुआ, फिर मैं हॉस्पिटल में आ गए। फिर मालिक के दया हुआ। और भगत जी वो डॉक्टर साहब वाला बोला क्या हुआ, मतलब बहुत पीड़ा हो रहा है, नहीं ऐसी हो रहा है, तो बोला कि जाओ दवा डलवा कर MRF करवाओ। तब तक एक पहले MRF पिछले डॉक्टर को भेजा था तो करा दिए थे। तो वो बोला जो डॉक्टर गुस्सा हो गया था, जो करेंगे मैं करेंगे, मेरे सिवा कोई नहीं करेगा, वो डॉक्टर साहब बोल दिया था। फिर मैंने घर बड़ा कुछ नहीं किया, 12 डॉक्टर देखा है मेरे, फिर ये भी देखा तो बोला दवा डलवा के कराओ, एक देख लेते हैं अच्छा से। देखे तो बोला जो ठीक है, दोबारा ऑपरेशन हो। तो गुरु महाराज से तब तक फोन किए थे घर पर, तो भगत जी बोले कि देखिए ऑनलाइन शुद्धिकरण होता है, पहले शुद्धिकरण कराइए, प्रश्न लगाइए, जो परमात्मा का आदेश आएगा वो मानिए। तो मैंने भी बोला ठीक है। मेरे भैया को बोला, भैया फोन किए घर पर, बात तो हुआ, जिला कंडक्टर मेरे था बिहार का, उनसे बात हुए और नंबर लेकर गुरु महाराज का पास प्रार्थना भी लगे, और परमात्मा का आदेश है कि जैसे डॉक्टर कह रहा है वैसे कर लीजिए। फिर दोबारा ऑपरेशन करने का चांस दिया वो डॉक्टर साहब ने, लेकिन मेरा तो मर गया था भगत जी, 4 महीना में उसी हॉस्पिटल में रह गया था। फिर शुद्धिकरण हो गया, मेरा ज्ञान गंगा मेरा भैया पढ़ने लगा, उस दिन से और लाभ होने। 2 आदमी मेरे को धरा कर बाथरूम कराने लगे था, पेशाब कराने, फिर भी बहुत दर्द करता था, बर्दाश्त नहीं होता था भगत जी। 2 आदमी, जब मेरे भैया ज्ञान गंगा पढ़ने लगा, मेरे को नींद आने लगा। नींद आते थे तो मार कर जगाते थे, जैसे सरसों होता है, राई छोटा छोटा दाना वाला, जिसका तेल होता है ना, करू तेल सरसों का, वो मार कर जगाता, छन छन चोट लगता था। मैं बोला 2 दिन 3 दिन हुआ। मैं बोला मेरे भैया का आप क्यों हुआ, मेरे मार के जगाता, क्या हुआ, मैं 3 दिन से ऐसा कर रहा, कभी पानी छीट दे रहा है, कभी सरसों मार रहा है, कभी मटर जैसा मार रहा है, छन छन चोट लगता है। तो बोला मेरे भैया ने, देखो तुमको जो भी हो रहा है ये परमात्मा का जहर है, कहता है कि दवा है जो भी कड़वा लगता है, लेकिन खाने का बाद ही ठीक होता है। वो दवा पहले खाओ, अंदर लो, तुम्हारे को वो अंदर अगर दवा जाएगा तो अभी तो लाभ मिलेगा। तो ऐसे होकर कर हो गया, परमात्मा का दया से ऑपरेशन हुआ बहुत अच्छा से, फिर कर दिए। मालिक ने स्वयं आकर मेरा ऑपरेशन किए उस हॉस्पिटल में, बड़ा 2 रड ऐसे लगा के स्क्रू कस के, और जो भी करें मालिक ने किया, बहुत लाभ हुआ। ऑपरेशन हुआ आपका, फिर आपका रीढ़ की हड्डी मतलब फिर ठीक हो गई? हाँ अभी ठीक, बहुत अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद ही सब जी शुद्धिकरण हो गया, जो नामखंड हो गया था, इसलिए बहुत लाभ हुआ। जो दर्शक आपको देख रहे हैं काफ़ी दुखों से परेशान है, बीमार हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको तो यही संदेश देना है, कहते हैं कि अगर नियम मर्यादा में रहिएगा तो सर्दी खांसी भी नहीं होता है, लेकिन नियम मर्यादा में हम ही में चूक हो जाते हैं तो दुख होता है। तो हम कहते हैं कि अपनी करनी गई नशा या महाहरि की दोष लगाए, यानी कि हमारी कमी में, नौकरी में, हमारे नौकरी में, भक्ति में चूक हो जाते हैं, तो अभी हमारा कुछ दुख बीमार होते हैं। और कितना भी बोल रहे हो तुम भगत है या क्यों दुख हो गया, उनमें दुख नहीं, गलत नहीं है, गलत मैं हूँ, कमी अपने अंदर, कमी मेरे अंदर में है। मानिए हम ऊपर से भक्ति कर रहे हैं, अंदर का दिल में कपट रखे हुए, तो मेरा भक्ति दिल। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है। इसी के साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और साथ ही अगर आप हमारी वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस
फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।